ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख के लिए बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है, अपने आप से ही जुड़िए। सुख हमारे भीतर ही है, किंचित भी बाहर नहीं है। अपने आप से युक्त रहिए। अपने सिर से पैरों तक इतना ही आनंद का स्थान है। सुख का बना हुआ जीव सुख के लिए बस अपने से युक्त रहे। बाहर थकावट है, भीतर विश्राम है। परमात्मा कुछ भी नहीं करते और असीम सुख का अनुभव करते हैं। उन्होंने जगत से नाता तोड़ा है और अपने से नाता जोड़ा है। सारा दुख जगत से जुड़ने से है, सारा सुख अपने से जुड़ने से है। जीव का अपना स्वयं का शरीर, अमूर्त शरीर सुख का बना हुआ है। इसीलिए जीव को सुख की कामना रहती है। बाहर की दुनिया से जुड़ने से ही वह दुखी होता है। अपनी सीमा में, अपने विस्तार में अपने को सीमित रखिए। फैलना नहीं है। पांचों इंद्रियों के से ज्ञान नहीं करना है, मन से कुछ विचार नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है और कुछ काय चेष्टा नहीं करनी है। अत्यंत स्थिर होकर अपने सन्मुख रहिए। सब दुखों से निजात पाइए और संपूर्ण सुख को प्राप्त करिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। विश्राम करना ही जीव का स्वभाव है। आराम करना, पर वह विश्राम आराम अपने से जुड़ने से होता है। जीव परमात्म स्वरूप है और उसके ऊपर कुछ भी करने का भार नहीं है। अपना अनुभव करना ही अपना काम है और वही परमात्मा की पूजा है।
जैसे सोने के लिए, निद्रा के लिए हम अपने ध्यान को बाहर से हटाते हैं, वैसे ही सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए अपने ध्यान को बाहर से हटा लीजिए और अपने शरीर से युक्त हो जाइए। जब भी कोई काम नहीं हो, यात्रा के दौरान रेल में, बस में, हवाई जहाज में जीव को कोई काम नहीं होता, तब वह अपने से युक्त रहे। अन्य समय भी जब भी हमारे पास कोई काम नहीं हो, हम अपने से युक्त रहें। और कभी कुछ काम करना भी पड़े तो बीच बीच में अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आइए। इतना हम कर लेते हैं तो फिर हम सुख के अधिकारी हो जाते हैं। अपने को भूलना नहीं है, अपने विस्तार को, अपनी अमूर्त काया को। मूर्त जगत से हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। अनादि से इंद्रियां प्राप्त होती है और हम मूर्त जगत से संबंध बना लेते हैं। अब इंद्रियां भले ही हो, हमें उनके माध्यम से मूर्त जगत से संबंध नहीं बनाना है, मूर्त जगत को विषय नहीं करना है। मूर्त जगत को जानना हमारा काम नहीं है। अपना अनुभव करना, यह जीव स्वानुभूति स्वरूप है, स्वानुभव से रहना ही उसका काम है। आनंद के साथ आनंद को भोगते हुए जीना, अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहना, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। आराम करना उसका अधिकार है। आराम हराम नहीं है, काम करना हराम है। अपने में विश्राम करना और कुछ भी काम नहीं करना, यही तो परमात्मा करते हैं। आराम को हराम बताया जाए तो फिर परमात्मा को गाली देने जैसा होगा। इस जीव को जगत को जानने का भी काम नहीं है। केवल जीव आनंद भोजी है, अपने आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है। इस स्वभाव को छोड़ना नहीं है। फिर अपने ही सन्मुख रहकर, पांव से मस्तक तक अपने से ही जुड़कर आनंद को भोगते हुए रहना है। कुछ भी हम करेंगे तो उसका फल दुख ही होगा। अपने आनंद भोगने के अलावा हर काम का फल दंड है, दुख है। काम करने से ही डरिए। बिना कुछ काम किए आराम कीजिए।
अपने सन्मुख रहना ही आराम करना है। अन्य किसी प्रकार से आराम मिलता ही नहीं है। केवल काय चेष्टा को ही विराम नहीं देना है, सोचना भी बंद करना है और इंद्रिय व्यापार करना भी बंद करना है। जगत से संबंध तोड़ना है, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अकेले अपने से युक्त रहना वही जीव का स्वरूप है। अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है, लेकिन आने और जाने के बीच में संग में हो जाता है, अकेला नहीं रहता है। आने और जाने के बीच में भी यदि जीव अकेला रहे, अपने ही सन्मुख रहे, एकाकी रहे, तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा, जीव निर्वाण को पालेगा। निष्काम रहना जीव का स्वभाव है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी काम के। न जीव के पास ज्ञान का भार है, न क्रिया का ही भार है। ज्ञान और क्रिया दोनों को रोकने से ही जीव अपने आनंद के भोगने का अधिकारी होता है, आनंद भोजी होता है, अपने सन्मुख रहकर आराम को पाता है। अपने में आइए, अपने में रहिए सुख के साथ में। आपकी काया आनंद महल है, आनंद का खजाना है, अटूट अक्षय। अपने आनंद को भोगने से ही जीव आराम को पाता है, विश्राम को पाता है। जिस किसी के प्रति हमको आदर होता है, उसको हम यही कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठिए। हम है ना काम करने के लिए। आराम करने में ही आराम है, सुख है। वह आराम अपना एहसास करने से मिलता है। जानना भी एक काम है जिसका जीव को कोई भार नहीं है। जो कहते हैं कि मात्र जानना मेरा काम, वे महा अज्ञानी प्राणी हैं। सारे संसार का ठेका मानो उन्होंने ही लिया है, सारे जगत को दुखी रखने का। आप भी दुखी रहते हैं और जगत को भी दुखी करते हैं। जानने में और अनुभव करने में महान अंतर है। जानना पर का है, अनुभव स्वयं का है। पर के जानने में जीव दुख पाता है, अपना अनुभव करने में सुख पाता है। अनुभव सुख का परिणाम है, सुख रूप है, सुख गुण का कार्य है। और जानना
मूर्त इंद्रियों के सहाय से जीव में होता है और जीव के संसार को उत्पन्न करता है, जीव को दुख उत्पन्न करता है। इस मूर्त इंद्रियों के मन के मस्तिष्क के सहाय से होते हुए ज्ञान का तिरस्कार करिए, उसको अपना रूप मत मानिए, मात्र आराम करिए। कुछ जानना नहीं है, जानते ही आप आकुल व्याकुल होंगे। मात्र अपना अनुभव करिए, अपने सुख को भोगिए। पांव से मस्तक तक इतना सुख है, इसको भोगिए। ज्ञान को विराम देते हैं तो अपना आनंद का अनुभव होने लगता है। जीव अनुभूति स्वरूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है, और वह अनुभव आनंद स्वमेव ही होता है। सब जीवों को ज्ञान बंद कर देने पर, ज्ञान और क्रिया पर विराम देने पर सर्व जीवों को अपने आनंद का अनुभव होता है। कोई अपवाद नहीं है। नमक स्वयं से ही खारा है, चीनी स्वयं से ही मीठी है, अग्नि स्वयं से ही गर्म है। कुछ उनको ज्ञान और क्रिया नहीं करनी पड़ती है। जीव भी स्वयं सुख स्वरूप है, उसको कुछ ज्ञान और क्रिया नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि जीव ज्ञान और क्रिया करता है, इसलिए वह अपने सुख से वंचित रहता है। जो कुछ ज्ञान हो रहा है अपने से युक्त नहीं होने से, उस ज्ञान में ज्ञान को बुरा जानिए और अपना अनुभव कीजिए। ज्ञान में ज्ञान की निरर्थकता भाषित होती है, तो उसी ज्ञान को आगम में सम्यक ज्ञान कहा है। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो तो फिर जीव इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अपना अनुभव करता है। वृथा ही बहिर्मुख रहकर जीव अपने को पीड़ित रखता है, दुख देता है। दुख का और कोई कारण नहीं है। दुख के नाना कारणों को मत देखिए, बस एक इंद्रिय ज्ञान को दुख का कारण मानिए और इंद्रिय जय कर जिनेंद्र बन जाइए। जिसने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया वह जिनेंद्र हो गया। संसार अवस्था में मूर्त के शरीर के साथ में जितना भी ज्ञान हमको मूर्त के सहाय से हो रहा है, उस सब का नाम इंद्रिय ज्ञान है और वह सब का सब निंद्य है। सम्यक ज्ञान भी निंद्य है। सम्यक ज्ञान का विकल्प भी अनुभव से कोसों दूर है। सम्यक ज्ञान का विकल्प भी अनुभव को उत्पन्न नहीं होने देता है। उस विकल्प को छोड़कर ही जीव अपना अनुभव करता है। ज्ञान का अंश भी बुरा है, अनुभव का अंश भी अच्छा है। बहिर्मुखता का नाम ज्ञान है और अंतर्मुखता का नाम सुख है, आनंद है। बहिर्मुखता को रोक दीजिए, ज्ञान को रोक दीजिए, आनंद होने लगेगा।
एक जिनेंद्र शब्द का अर्थ ही समझ लीजिए, सब जिनागम समझ आएगा, सब मोक्ष मार्ग समझ आएगा। जितना भी ज्ञान है लोक में वह सब इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, वह जीवों की कल्पना मात्र है। बिना इंद्रियों के कोई ज्ञान नहीं होता। बिना मूर्त के साय के, मूर्त काय के साय से जीव में ज्ञान का होना संभव नहीं है। बिना मूर्त के, बिना मूर्त काय के मुक्त जीवों को आनंद का भोग होता है। वे परम सुख का ही अनुभव करते हैं, इसलिए वे संसारी नहीं है, मुक्त हैं। जो ज्ञान क्रिया में रत है, ज्ञान और क्रिया में, वे सब संसारी जीव हैं, मोही प्राणी हैं। ज्ञान के साथ मोह की उत्पत्ति होती है और फिर जीव क्रिया में प्रवृत्त होता है। और जहाँ ज्ञान का निषेध होता है, निरोध होता है, वहाँ मोह समाप्त होता है, क्रिया समाप्त होती है और जीव को आनंद का भोग होता है। जीव को ज्ञान के विकल्प करने में ही सुख का आभास होता है, उसको सुख सा लगता है। जानने की इच्छा की पूर्ति होने से इच्छा का दुख मिटता है और क्षण भर उसको सुख लगता है, लेकिन पुनः फिर ज्ञान की इच्छा हो जाती है। ज्ञान की इच्छा की पूर्ति करना खाज खुजाने जैसा सुख है। आज तक कभी कोई ज्ञान से तृप्त नहीं हो पाया। इंद्रिय जय करिए, स्वानुभव करिए। देह मात्र पुद्गल की ही नहीं होती है, जीव की भी देह होती है, उससे स्वयं से रचित होती है। दो देहों का जो मिलन है उसको ही समाप्त करना है और वह केवल स्वानुभव से संभव है, अन्य किसी उपाय से नहीं। अन्यथा मरकर फिर जन्म होता है और जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, नाना प्रकार के दुख हैं। स्वानुभव से ही न मरण होता है न फिर पुनर्जन्म होता है। जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है, जगत से वह निवृत्त हो जाता है, उसी का नाम निर्वाण है। बाह्य जगत से अपने आप को छुड़ा लेना, निवृत्त कर लेना, वही निर्वाण की दशा है। पर परिचय से बस करिए। जितना परिचय होगा उतना दुख होगा। केवल अपने आनंद भोजी होकर रहिए। इसी को आत्म संतोष कहते हैं, सेल्फ कंटेंटमेंट कहते हैं, अपने से ही संतुष्ट होना। कुछ पर को जानने की चाह नहीं हो, पर को पाने की चाह नहीं हो। जहाँ पर को जानते हैं तो पर को पाने की इच्छा पैदा होती है, जहाँ पर को जानते नहीं है तो पर को पाने की इच्छा भी नहीं होती है। अनजानी वस्तु को कभी कोई पाने की इच्छा नहीं करता है। पाने की इच्छा जानने से खड़ी होती है। परिग्रह का पाप ज्ञान से पैदा होता है और परिग्रह से बड़ा कोई पाप नहीं है। अपना ही आश्रय करिए, अपना ही अनुभव करिए और आराम से सुख से अनंत काल रहिए।
बहुत काम का भार हो तो भी बीच बीच में गैप निकालिए अपने शरीर से जुड़ने के लिए। ज्ञान और क्रिया से, ज्ञान और काम से अपने को मुक्त रखिए। कोई बल जोरी से आता है तो उसमें भी हमको बीच बीच में गैप निकालने हैं, निकाल सकते हैं। क्षण क्षण अपने उपयोग को अपने भीतर ला सकते हैं और आनंद भोजी हो सकते हैं। अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से छुड़ा सकते हैं और जगत से मिलने जुलने का ही बहुत राग हो, जगत को जानने का ही बहुत राग हो, तो फिर सुखी होने का स्वप्न देखना बंद करिए। आपके भाग्य में सुख नहीं है। बाहर की होशियारी व भीतर की मूर्खता है। जो भीतर मूर्ख है वह बाहर कितना ही समझदार होने का अपने आप को समझदार मानता हो, पर उसका अंत दुख है। वो धड़ाम से नीचे गिरता है और नाना दुख भोगता है। जो सुख चाहे जीवड़ा तो मूर्ख बनकर जी। बाहर के प्रति अज्ञानी बनकर जीना प्रारंभ कीजिए, आनंद आपके हाथ में होगा, आप आनंद भोजी होंगे। जितना जीव ज्यादा होशियार होने का प्रयत्न करता है उतना ही अधिक उसका पतन होता है। जंगल का प्राणी एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छाया में बैठे हुआ आनंद का अनुभव करता है, जिसको कुछ जानने की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। सुख के लिए बस वह अपने से युक्त रहता है। आखिर जो ज्ञान और काम किया जाता है वह भी सुख के लिए किया जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं था, कुछ ज्ञान में और कुछ करने में। सुख तो जीव का अपना ही स्वरूप था, उसके लिए कुछ ज्ञान करना नहीं था, कुछ काम करना नहीं था, कुछ पाना नहीं था बाहर का। अपने से युक्त रहने का प्रयत्न कीजिए, आराम से रहिए, सुख से रहिए। कोई काम आ भी पड़े तो बीच बीच में अपने शरीर से युक्त हो जाइए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।